ये है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या मास एनर्जी इक्वेशन। इसके बारे में सन 1905 में आइंस्टीन ने दी थी, E बराबर mc²। सन 1905 में आइंस्टीन जो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर, जो एक आपेक्षिकता सिद्धांत दिया था उसके आधार पर यह प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यदि किसी कण का द्रव्यमान m हो तो इस द्रव्यमान को तुल्य यदि किसी कण कोई भी चीज है उसका द्रव्यमान m है तो उसकी द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा E होगी। C निर्वात होती है, जहाँ निर्वात क्या होती है वहाँ कोई गैस नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल है और C का मान बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका परिभाषा जो बनेगी, किसी कण के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा को, किसी कण के, कोई कण है उसके द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा को कण की द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आप कोई भी चीज जलाते हैं उसमें क्या होता है, मास द्रव्यमान होता है और उससे क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे तुल्य हैं और एनर्जी से ही आप क्या करते हैं, एनर्जी क्या है, ऊर्जा आपसे मिलती है m से, द्रव्यमान से एक दूसरे से मिलती है आपको। ठीक है, ये सिद्धांत आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दिया था। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण नियम बताया जा रहा है इसमें। देखते हैं, किसी विलगित निकाय में, कोई भी आइसोलेटेड है, बिल्कुल बंद सिस्टम है, विलगित निकाय में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। मतलब ऊर्जा एक तरह से दूसरी तरह में एक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक तरह से दूसरे रूप में बदल सकती है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। अब किसी विलगित निकाय की ऊर्जा नियत रहती है। मान लीजिए आपके पास कोई ऊर्जा है तो इसे खत्म करना चाह रहा है तो ये खत्म नहीं होगी, इसे दूसरे रूप में और किसी चीज में संचित कर देंगे आप। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। उसके बाद है संघट कोलिजन। संघट क्या होता है, संघट एक ऐसी विलगित घटना, एक घटना है जिसमें दो या दो से अधिक पिंडों के बीच, जिसमें 2 पिंड हो सकते हैं या 2 से अधिक पिंड हो सकते हैं, अत्यंत प्रबल अन्योन्य क्रियाबल अति सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्यरत है। संघट एक ऐसी घटना है जिसमें 2 पिंड है A और B, इनके बीच जब ये 2 पास आएंगे ना तो एक बल लगेगा इनके बीच में कुछ सूक्ष्म समय के लिए, और जब ये बल लग जाएगा ये फिर हट जाएंगे। इसमें लिखा है उदाहरण में 2 पिंड A तथा B के संघट में प्रेक्षित समय T के साथ पिंडों के बीच कार्यरत अन्योन्य क्रिया बल F है। ये 2 पिंड है, संघट से पहले A और B, एक इधर को जा रहा है, B इधर को जा रहा है। ठीक है, संघट से बाद, इसके बाद जब संघट हुआ दोनों टकराएंगे, दोनों एक दूसरे के पास आए, संघट के दौरान A B से टकरा गए T समय तक, T सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए चाहे 30 सेकंड के लिए, और इनके बीच में ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा। ठीक है, ये इस पे तो टकराने के बाद ये इधर को चला जाएगा और ये इधर को चला जाएगा। आई बात समझ में। संघट का एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको केमिस्ट्री से। क्या होता है, नाइट्रोजन का नाभिक होता है 7N14 और अल्फा कण होता है 2He4। जब ये दोनों टकराते हैं, नाइट्रोजन का नाभिक और अल्फा कण, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का नाभिक 8O17 मिलता है और एक प्रोटॉन 1Hn मिलता है। ठीक है, ये उदाहरण है संघट का। इसके बाद है प्रत्यवस्थान गुणांक। प्रत्यवस्थान गुणांक किसे कहते हैं, ई को कहते हैं। यदि संघट से पूर्व पिंडों के वेग, जब संघट नहीं हुआ, टक्कर नहीं होती, तो उसका वेग था u1 पहले का, दूसरे का u2, और जब संघट हो गए तो पिंडों के वेग क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, पहले का v1 हो जाएगा, दूसरे का v2 हो जाएगा। तो E बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1 का मोड बटे u1 माइनस u2 का मोड। ठीक है, एक विमीय संघट में पिंडों को उनके परिमाण से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। उस स्थिति में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर v2 माइनस v1 u1 माइनस u2।
ये क्या है, एक विमीय संघट के लिए, एक विमीय संघट जो सरल रेखा पे हो रहा है। ई एक क्या है, विमाहीन, विमाहीन इसकी कोई विमा नहीं है, मात्रकहीन इसका कोई मात्रकहीन नहीं है, राशि है। इसका जो ई का मान होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, मतलब ई की वैल्यू क्या होती है, 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। यदि ई का मान 1 हो तो जो संघट हुआ है, टक्कर हुई, तो उसे प्रत्यास्थ कहलाती है। यदि ई बराबर 0 हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन से ई बराबर 0 हो तो संघट पूर्ण अप्रत्यास्थ कहलाएगी। इस स्थिति में V1 बराबर V2 हो जाएगा। अप्रत्यास्थ कंडीशन में ई की वैल्यू 0 हो जाए तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, तो V2 बराबर V1 या V1 बराबर V2 हो जाए, ठीक है। तो कोई भी संघट पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होता, तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। आज संघट के बाद पिंड चिपक कर साथ चलते रहते हैं, ऐसा तो होने का नहीं, ठीक है। तो जैसे दो मोटरसाइकिलें आमने सामने आ रही है, टक्कर हो गई, एक इधर को, दोनों चिपक के तो चलने ही नहीं, एक इधर को चली जाएगी, गिर जाएगी, दूसरी इधर को गिर जाएगी। तो कोई भी संघट पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होता और ना ही पूर्ण अप्रत्यास्थ होता। इसके बाद है आवेग। आवेग इम्पल्स कहते हैं। संघट काल में दोनों पिंड एक दूसरे पर बराबर व विपरीत बल, अन्योन्य क्रिया बल F लगाते हैं, जिसे आवेगी बल कहते हैं। जब एक मोटरसाइकिल और एक कार आ रही है, मोटरसाइकिल ने कार पे बल लगाया, कार ने मोटरसाइकिल पे लगाया है, दोनों बल क्या है, दोनों बल एक दूसरे पर बराबर कोशिश कर रहे हैं लगाने की और विपरीत बल है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, आवेगी बल कहते हैं, ठीक है। जब टक्कर हो जाएगी ना, ये तो इधर को भागेगा, फिर टक्कर लगी दोनों की, इसने इधर को लगा, इसने इधर को लगा, लेकिन ये इधर को जाएगा, फिर ये इधर को जाएगा।